नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2021 को भारत को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रिसमस के दिन यह बड़ी घोषणा की है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। ये बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। अब इस ऐलान को सुनने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि वैक्सीन फ्री लगेगी या पैसों में लगेगी, स्कूल में लगेगी या वैक्सीन सेंटर पर लगेगी, कौन सी वैक्सीन लगेगी, किस तरीके से लगेगी। अगर आपके यह सारे सवाल मन में है तो बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो पर, और वीडियो के अंत तक मैं आपको इसके सारे जवाब दे दूंगा। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जेम में। भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम नई योजना की जानकारी, टेक्निक से नई योजना की जानकारी सबसे पहले घर बैठे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटे के निशान को दबाकर ऊपर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि घर बैठे आपको ऐसी तमाम जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे और आप उनका घर बैठे लाभ उठाते रहें और एक जागरूक व्यक्ति बने रहें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। अगले साल यानी कि 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। पीएम के इस ऐलान के साथ ही पेरेंट्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो काफी समय से बच्चों की वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह इंतजार खत्म हो गया और पीएम ने अपनी स्पीच में डेट का अनाउंस तो नहीं किया, और साथ ही इसका रेड रोड मैप क्या होगा उस पर भी कोई बात नहीं की। तो आपके मन में सवाल होगा कि वैक्सीन कैसे लगेगी। देखिए, पेरेंट्स की सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है पेरेंट्स में कि वैक्सीन लगाने का तरीका क्या है। वैक्सीन की घोषणा तो पीएम ने कर दी, लेकिन वैक्सीन कैसे लगेगी और कौन सी वैक्सीन लगेगी, यह भी आपके मन में सवाल होगा। कि जो है 2 तरीके की वैक्सीन हमें लग रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन होगी, तो इस सारी बातों को जो है साफ करते हुए कहा गया है। डीसीजीआई ने शनिवार को कुछ शर्तों के साथ 12 साल से अधिक उम्र के किशोरों के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। यह जायडस कैडिला की ओर से तैयार बिना सुई वाले कोविड-19 रोधी टीके जैकोड डी के बाद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों किशोरों के लिए उपयोग के लिए नियमित रूप से अनुमति प्राप्त करने वाली दूसरा टीका, यानी कि एक तो जायडस कैडिला की कम है और एक ही भारत बायोटेक की है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लगनी है। तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई सी वैक्सीन बच्चों को दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें जो जायडस कैडिला की जो वैक्सीन है वह बिना सुई के बच्चों को दी जा सकती है। वैक्सीन कहाँ लगाई जाएगी, स्कूलों में या फिर कोविड सेंटरों पर, तो इस पर भी अभी व्यवस्था साफ नहीं हो। अभी इस पर भी जो है ऐलान तो कर दिया भारत सरकार ने, लेकिन इसकी व्यवस्था क्या होगी इस पर कोई जानकारी अभी पूर्ण रूप से नहीं आई। हालांकि सरकार ने अभी इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया। बहुत जल्द इसका भी ऐलान इनकी तरफ से कर दिया जाएगा, क्योंकि रोड मैप साफ है। पेरेंट्स के सामने दूसरा अहम सवाल है कि बच्चों को वैक्सीन के लिए कोई फीस वसूली जाएगी या फिर सरकार फ्री देगी। देखिए, 18 साल से जो अधिक उम्र के बच्चों, जो पुरुष हैं या स्त्रियां हैं, उनको जो वैक्सीन लग रही है 2 तरीके से लग रही है, सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल में आप पैसा देकर लगवा सकते हैं और सरकारी अस्पताल या इनके जो सेंटर हैं उन पर आप फ्री में लगवा सकते हैं। भारत सरकार की ओर से जो फ्री वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है उसके माध्यम से आप लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा ही बच्चों के केस में भी आपको देखने को मिले कि आप फ्री भी लगवा सकते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर पैसे भी देकर आप लगवा सकते हैं। तो शायद दोनों विकल्प आगे भी मौजूद रहेंगे, लेकिन इस पर भी स्थिति साफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस वर्ष के अंतिम सप्ताह में 2022 बस आने ही वाला है। आप सभी इसके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ भी यह सचेत रहने का भी समय है। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संकट बढ़ा है, भारत में भी संकट बढ़ा है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल करें, थोड़ी देर बाद हाथ धोते रहें। और अब जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी इनोवेशन की क्षमता भी बढ़ी, यानी कि हमें जागरूक रहने की जरूरत है। कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें जागरूक रहने की जरूरत है और कोविड नियमों का पालन करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वह काफी हद तक बड़ा है, और साथ ही साथ कई सारे ऐलान इन्होंने किए। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे पास 18 लाख आइसोलेशन बेड हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड हैं,
90,000 विशेष बेड्स बच्चों के लिए हैं। अगर हम सब कुछ मिला दें तो 3,000 से ज़्यादा PSA ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं। 141 करोड़ वैक्सीन डोज के मुश्किल लक्ष्य को भारत पार कर चुका है। वैक्स जनसंख्या में कम से कम 90% वैक्सीन की डोज जो है लगाई जा चुकी है। भारतवासियों को इस पर गर्व करने की बात है कि हमने सभी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी यह सारा काम हासिल किया है और कोरोना को हमने मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर बहुत बड़ी स्पीच दी है। साथियों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे जैसे इसमें कोई नई अपडेट आती है, जैसी कोई नई जानकारी आती है, उस पर भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही तमाम नई अपडेट जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटे के निशान को दबाकर ऊपर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि घर बैठे आपको ऐसी तमाम अपडेट भरी वीडियो मिलती रहे और आप उनका लाभ उठाते रहे। धन्यवाद।